मित्रों नमस्कार। सत्य सब जानते हैं, सत्य और झूठ। आज विषय खेती का है तो सत्य मानव के जीवन में कोई भी मनुष्य हो, वो चाहे खेती करता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे व्यवसाय करता हो, चाहे वो मजदूरी करता हो, सामान्य से सामान्य जीवन जीने वाले मनुष्य के साथ जो आज की तारीख में जो कठिनाइयाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो उसके जीवन में संघर्ष हैं, उस विषय को लेकर बात कर रहा हूँ। खेती में ये बात सबसे ज़्यादा लागू होती है। सत्य एक ऐसी कड़वी दवा है कि एक बार अगर मैंने पी ली तो जीवन आनंद में गुजरेगा, और झूठ एक इतनी मीठी दवा है कि वो अगर पी ली तो फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं पैदा क्यों हुआ और मर कैसे गया। मतलब मेरा जन्म यहाँ हुआ क्यों था, मुझे पता ही नहीं चलेगा, और मैं पैदा हुआ और मर के चला जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आज की तारीख में सत्य कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सत्य बोलने पे पैसे नहीं मिलते। ध्यान रखना, सत्य बोलने पर जो कागज का नोट है ना, जो जिसको लक्ष्मी तथाकथित आज की तारीख में लक्ष्मी मानते हैं, वो दूर है, और झूठ में लक्ष्मी बहुत है। लेकिन अब समस्या ये है कि पूरा देश झूठ बोल के लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता, तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि माया तो इस धरती पर उतनी ही है। माया तो धरती पर जितनी है उतनी ही है, और इसको सब लोग हासिल करना चाहते हैं, और इसको हासिल करने के लिए सब लोग झूठ का सहारा लेना चाहते हैं। तो माया भी मजबूर है कि मैं क्या करूं। तो इसमें जीत उनकी हो जाती है जिनका झूठ सबसे बेहतरीन किस्म का होता है, जो झूठ को सत्य साबित करने की सामर्थ्य रखते हैं, उनकी जीत हो जाती है, बकाया सारे लोग हार जाते हैं। कमोवेश यही कुछ हाल आज खेती का है। किसान को अगर सत्य बताया जा रहा है तो किसान भी सुनना नहीं चाहता है, और दूसरे लोग सत्य बताने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं विनोद कुमार सचान प्राकृतिक कृषि के माध्यम से आपको यही जागरूक करने का प्रयास करता हूं कि खेती का जो सत्य है वो आपको समझना पड़ेगा। और मित्र, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अगर समझ लेगा देश तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर देश ने कृषि के सत्य को समझने में देरी की तो फिर हालात बहुत नाजुक होने वाले हैं। कैसे? हम सभी लोग, जैसे आज की तारीख में सारी की सारी दुनिया, वो मजदूर से लेके वो एक बहुत बड़े आदमी तक, सारी दुनिया भौतिक संसाधनों की दौड़ में लगी है। मैं कल एक मित्र से अपने बात कर रहा था कि अगर किसी व्यक्ति को जो भौतिक संसाधनों की चाहत रखता है, उसको दुनिया के तमाम भौतिक संसाधन दे करके ये कह दिया जाए कि अब ये तुम ले लो, लेकिन अब तुमको भोजन, पानी और हवा नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कहा, भाई साहब ये कितना बड़ा मजाक है, ऐसा कोई मानेगा क्या? हमने कहा, माने या ना माने, आज की तारीख में पूरी दुनिया इस तेजी के साथ भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए इतनी तेजी के साथ दौड़ रही है कि उसके जमीन के नीचे, पैरों के नीचे की जमीन इतनी तेजी के साथ खिसक रही है। आप माने ना माने,
हम सारे लोग जाने अनजाने ऑक्सीजन को बेच करके, पानी को बेच करके, धरती की फर्टिलिटी को बर्बाद करके भी भौतिक संसाधन एकत्र करने के प्रयास में तो लगे हैं। किसी को नहीं होश है कि आने वाले समय में क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे। तो एक बहुत पुराना गाना है, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। आप विचार करके देखना, क्या हमारे देश की नीतियां, क्या हमारे देश की न्यायपालिका, क्या हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स, क्या टेक्नोक्रेट, क्या मीडिया, क्या आम जनमानस, कहीं ऐसी आवाज़ उठती है कि यार ज़मीन बंजर हो रही है, इसको ठीक करना है, यार ज़मीन के नीचे का पानी लुटता चला जा रहा है, नीचे खिसकता चला जा रहा है, इसको ठीक करना है, यार एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कुछ कमी होने लगी है, उसके लिए ऐसा करना है, यार ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा संकट है, उसके लिए जंगलों को फिर से क्रिएट करना है। सुना है अगला विश्व युद्ध जो है पानी को लेके होने वाला है, इसलिए पानी का दोहन कैसे रोका जाए और बारिश कैसे ज़्यादा कराई जाए, इसके लिए कुछ करना है। ऐसा कहीं आपको नज़र आता है? टेलीविज़न में, अखबार में, सोशल मीडिया में, कहीं भी हजारों पेपर 16-16, 20-20 पेज के जाने कितनी खबरों से भरे पड़े हैं। दिन भर 365 चैनल दिन भर समाचार सुना रहे हैं, लेकिन हम जिस जमीन में खड़े हैं, हमारा जीवन जिस धरती माता की बदौलत है, हमको जिन पंच महाभूत ने मिल करके रचा है, जिन पंच महाभूत की बदौलत मैं प्रतिदिन पल रहा हूं, मरने के बाद जिस पंच महाभूत में मुझे विलीन होना है, उस भगवान के बारे में कौन सोच रहा है, बताओ जरा। तो आज की तारीख में मैंने बोला विषय था सत्य और झूठ का। हेल्थ, चिकित्सा विज्ञान के लोग देश की संपूर्ण जनता से बीमारी का झूठ डरा करके, बहका करके और बीमार बना रहे हैं। एग्रीकल्चर का झूठ, धार्मिक क्रियाकलापों का झूठ। अब झूठ की तो किसी ने लिखा है, सच घटे या बढ़े सच ना रहे, और झूठ की कोई इम्तिहान ही नहीं। तो झूठ की तो कोई सीमा है नहीं, और हम सारे के सारे लोग झूठ की गिरफ्त में फंसे हुए हैं। और मैंने बोला झूठ एक इतना मीठा जहर है कि ज़िंदगी भर हम उबर नहीं पाते हैं। तो मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरे जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मैं एक श्रृंखला शुरू करना चाहता हूं। किसी ने कहा कि सचान साहब, आप धरती की फर्टिलिटी से लेकर के इंसेक्ट क्यों लगता है, बीमारी क्यों लगती है, रसायन क्यों, उर्वरक क्यों देने पड़ते हैं, खेत में पानी क्यों लगाना पड़ता है। अगर मित्र खेती का सत्य मैं जान जाऊंगा ना, दावे के साथ कह रहा हूं, अगर खेती के समग्र सत्य को जान गया तो आपको खेत में पानी तक नहीं लगाना, यानी सिंचाई भी नहीं करनी। अरे फर्टिलाइजर की तो बात छोड़ो यार, जो लोग कहते हैं कि पानी मिले ना उबरे मानस मोती चून, आपको पानी नहीं लगाना। जंगल में कोई पानी नहीं लगाता, जंगल में फर्टिलाइजर नहीं डालता, जंगल में कोई बीमारी नहीं लगती, जंगल में कोई इंसेक्ट नहीं है, जंगल में रहने वाले जानवर बीमार नहीं होते, और जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग भी बेशक शकल सूरत से आपको खराब लग सकते हैं, भौतिक संसाधन नहीं उनके पास, लेकिन गाते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, जिंदा दिली के साथ जीते हैं। हमारे पास तो भौतिक संसाधन हैं, ढेर सारे कपड़े हैं, खूबसूरत मकान हैं, लेकिन परिवार में किसी से पटती है क्या? आप स्वयं से संतुष्ट हैं क्या? अभी तो आदमी बीवी से लड़े कि बच्चे से लड़े कि अपनी बिटिया से लड़े कि इसका द्वंद्व तो खुद के अंदर ही चल रहा है। ये तो खुद ही से लड़ रहा है पहले।
जंगल में जब जाएंगे ना तो ऐसा कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था के साथ प्राकृतिक खेती का सत्य बता दूं आज चलते चलते, क्योंकि जब कभी मेरी बात सुनना तो उसी के इर्द गिर्द चलना। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आप रह रहे हैं, जिस जलवायु क्षेत्र में, देश के जिस राज्य में, जिस जिले में, वहाँ पंच महाभूत और वनस्पतियाँ, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, और वहाँ पर उगने वाली ढेर सारी वनस्पतियाँ और पाए जाने वाले जलचर, थलचर, नभचर, यही समग्र प्रकृति है। इस प्रकृति को एक बार अध्ययन करना है कि मेरे क्षेत्र की, मेरे देश की, मेरे खेत की वर्तमान में प्रकृति का स्वरूप कैसा है, और वर्तमान में जो स्वरूप है वो हमको कैसी खेती करने की इजाज़त देता है, और वर्तमान स्वरूप जो प्रकृति का वर्तमान परिवेश है उसको और खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। इसी का नाम प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती करोड़पति बनने का धंधा नहीं है। मैंने फिर बोला, हमारे देश के 140 करोड़ लोग करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि करोड़पति बन जाएंगे तो भी करोगे क्या यार? पैसे का, रुपए का अवमूल्यन तो देखो ना। अगर कागज का नोट सबको छाप के दे ही दिया जाए, चलो 1-1 करोड़ रुपया, तो अभी लोग कहते हैं कि अब तो साहब गांव में मजदूर नहीं मिलते, अब तो साहब ऐसा हो गया, अब तो साहब वैसा हो गया। क्यों मिलेंगे? जिसके पास साधन संपन्न हो जाएगा, और वो बात समझ रहे हो ना, तो आपके यहाँ मजदूरी कैसे करेगा? सामाजिक ताना बाना पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के साथ कैसे जीना है। यही सत्य है कि प्रकृति की व्यवस्था आपको कैसे जीने के लिए अलाउ करती है, वो सत्य है। और जो झूठ के सपने दिखाता है, यानी प्रकृति की सामर्थ्य, धरती की सामर्थ्य नहीं है 60 कुंटल गेहूं पैदा करने की। आपको पता है, आप अपनी ज़मीन से पूछ लीजिए। लेकिन किसी ने लालच दिलाया है कि अगर अमुक वैरायटी बोगे, अमुक कंपनी की डीएपी डालोगे, अमुक कंपनी का जो है बीडीसाइड डालोगे, तो 60 कुंटल हो जाएगी। ये है झूठ। और हम लोग जाने अनजाने इसी झूठ के फंद में फंसे हुए हैं। तो मुझे झूठ के फंद से निकल के सत्य की ओर चलना, क्योंकि सब लोग जानते हैं, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो सत्य जानना है, सनातन जानना है, धर्म जानना है, यही मेरी कोशिश रहती है। नमस्कार।